विक्रम, तुम आओ मेरे साथ। कहाँ? क्या हुआ रमेश, बात क्या है? विक्रम तुम मेरे साथ चलो, कहीं बैठकर बात करते हैं प्लीज। लेकिन बात क्या है रमेश? तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम चलो मेरे साथ। ये रणवीर सिंह कौन है? वो यहाँ क्या कर रहा है? बस इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने इतना ड्रामा किया? कमाल है, तुम्हें ये छोटी सी बात लग रही है? वो आदमी सिटी टाइम्स में तुम्हारी जगह लेना चाहता है। डैम इट, तुम्हारी पत्नी उसका साथ दे रही है और तुम कह रहे हो कि छोटी सी बात है। ये छोटी सी तो बात है रमेश। अब अगर कोई आदमी मेरे काम में मेरी मदद करना चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? और अगर दो आदमी मिलकर एक काम करें तो काम जल्दी और तरक्की ज्यादा होती है। तुम फिक्र मत करो रमेश, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक ही होगा। मैंने अपना काम शुरू कर दिया है, परिणाम बहुत जल्द आपके सामने होगा। थैंक यू सो मच मिस्टर सिंह। मुझे समझ में नहीं आता कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने ऐसे वक्त पे मेरी मदद की है जब मुझे सहारे की सख्त जरूरत थी। मैंने तो वही किया है जो मुझे करना चाहिए। हाँ, और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मेरी बात मानकर मुझे पावर ऑफ अटर्नी दी। इससे मेरा काम और आसान हो गया है। आपको क्या लगता है विक्रम को अपनी गलती का एहसास होगा? आपको क्या लगता है? दिल तो यही चाहता है कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए और वो सुधर जाए, लेकिन न जाने क्यों ऐसा भी लगता है कि ये सब कभी होगा नहीं। होगा, बहुत जल्द होगा। बहुत जल्द ही आपका कमीना पति सही रास्ते पर चलने लगेगा। आप उन्हें गाली देकर बात न करें। इस आदमी ने आपकी जान लेने की कोशिश की, इसके बावजूद मेरा जरा सा भी विक्रम के बारे में कुछ कह देना आपको अच्छा नहीं लगा। इन सब चीजों के बावजूद वो मेरे पति हैं। यही फर्क है आप में और विक्रम में। आप उसकी हर कमी को नजरअंदाज करके उसे सही रास्ते पर लाना चाहती हैं और वो आपकी हर खुशी को नजरअंदाज करके आपको रास्ते से हटाना चाहता है। जो वो करना चाहते हैं वो करें, जो मुझे करना है मैं करूँ। विक्रम जो कर रहा है उसका अंजाम तो हार ही है, और आप जो कर रही हैं उसका अंजाम जानती हैं आप? मैं नहीं जानती कि अंजाम क्या होगा। विक्रम को हराकर जीतना नहीं चाहती हूँ मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो सही रास्ते पर आ जाए। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? शायद। बुनियादी इंसान की फितरत उसके कपड़ों की तरह नहीं बदलती। आपकी कोशिश कामयाब रहे, मैं भी यही चाहता हूं, पर उम्मीद कम है। इंस्पेक्टर करीम, आपको मुझसे क्या काम है? कुछ खास नहीं, बस कुछ मालूमात हासिल करनी थी। किस बारे में? अरे आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मैंने कहा ना कोई खास बात नहीं है। अगर खास बात ना होती तो आप इतना वक्त ना लगाते पूछने में। देखिए मिस किटी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या आप अपने मरहूम अंकल मिस्टर RM जायसवाल की वसीयत के बारे में कुछ जानती हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ मिस्टर RM जायसवाल ने अपनी वसीयत में अपनी आधी जायदाद अपनी बहू मिसेस नेहा जायसवाल के नाम की थी और बाकी आधी विक्रम के नाम। जी हाँ। जिसमें उनके तमाम बिजनेस यानी कंस्ट्रक्शन, शिपिंग, सिटी टाइम्स एक्सेट्रा शामिल थे। हाँ, पर सिटी टाइम्स के साथ एक शर्त थी। शर्त? कैसी शर्त? असल में सिटी टाइम्स अंकल के लिए बिजनेस नहीं था। विक्रम भैया सिटी टाइम्स को एक बहुत बड़ा अखबार बनाना चाहते थे, इसलिए अंकल ने अपने वसीयत में एक शर्त रखी थी और वो शर्त ये थी कि साल में कम से कम एक बार सिटी टाइम्स की सर्कुलेशन डेली टेलीग्राफ को जरूर क्रॉस करें।
और अगर ऐसा ना हुआ तो सिटी टाइम्स चैरिटेबल ट्रस्ट को चला जाएगा। और विक्रम ऐसा नहीं चाहता था। जी हाँ, विक्रम भैया को और किसी बिजनेस से इतना लगाव था ही नहीं जितना सिटी टाइम्स से था। जब अंकल जिंदा थे तब विक्रम भैया और उनके बीच में सिटी टाइम्स को लेकर अक्सर झगड़ा हुआ करता था। और मिस्टर RM जायसवाल के मरने के बाद विक्रम को सिटी टाइम्स मिला, पर एक शर्त के साथ। जी हाँ। और इसी शर्त की वजह से सिटी टाइम्स विक्रम के लिए एक जुनून बन गया था। वो अपने पिता से हारना नहीं चाहता था, उसके लिए जीतना बहुत जरूरी हो गया, किसी भी कीमत पर। किटी, किटी तुम्हें इंस्पेक्टर करीम को वसीयत की बात नहीं बतानी चाहिए थी। क्यों? क्यों नहीं बताना चाहिए थी? घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है। नेहा, कहीं तुम इसलिए तो नहीं डर रही क्योंकि तुम्हें भी यही लगता है कि सिटी टाइम्स के हेडलाइंस के पीछे विक्रम भैया का ही हाथ है? मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? कम ऑन नेहा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि विक्रम भैया कुछ भी कर सकते हैं। जो अपनी पत्नी को मारना चाहे तो अपनी जिद पूरी करने के लिए या अपनी ईगो के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। ठीक है, उन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन फिर भी वो अपने हैं। हम कोशिश करके उन्हें सुधार भी तो सकते हैं। झूठी उम्मीदों के सहारे जीना छोड़ दो, छोड़ दो। विक्रम जायसवाल कुछ भी कर सकता है, बस सुधर नहीं सकता। ठीक है, तुम अगर मेरा साथ नहीं देना चाहती हो तो मत दो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो सही रास्ते पर आ जाए। ठीक है, तुम कोशिश कर लो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम नाकाम हो। सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। कहो करीम, सर, मैंने मिस्टर विक्रम जायसवाल की बहन किटी से मुलाकात की। फिर क्या हुआ? सर, उससे मुझे मिस्टर RM जायसवाल की वसीयत की कुछ शर्तें पता चली। सर, उसमें यह लिखा था कि साल में कम से कम एक बार सिटी टाइम्स की सर्कुलेशन डेली टेलीग्राफ को क्रॉस करनी चाहिए। तो सर, इससे यह बात साफ जाहिर होती है कि सिटी टाइम्स की सारी सनसनीखेज खबरों के पीछे मिस्टर विक्रम जायसवाल का ही हाथ था। अब हम उन्हें आसानी से गिरफ्तार कर सकते हैं। इससे कुछ जाहिर नहीं होता है और जल्दबाजी करने से केस बिगड़ भी सकता है, और तुम्हारी तो आदत है जल्दबाजी करने की। देखो करीम, हम शक के बिना पर विक्रम जायसवाल जैसे आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। एंड प्लीज कुछ दिनों के लिए इस केस को भूल जाओ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि विक्रम जायसवाल को कब और कैसे गिरफ्तार करना है। सर, अगर हमने और देर की तो मिस्टर विक्रम जायसवाल अपने बचाव के नए रास्ते ढूंढ लेंगे और फिर उन्हें गिरफ्तार करना मुश्किल हो जाएगा। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? Why don't you understand कि विक्रम को इस वक्त गिरफ्तार करना मुश्किल होगा? एंड टेल मी, क्या तुम्हारी विक्रम जायसवाल से कोई जाती दुश्मनी है जो सारे केसेस को छोड़कर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो? बात क्या है? सर, मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर हामिद की किडनैपिंग और उनकी रिहाई ये मिस्टर विक्रम की ही चाल थी, और इसी चाल की वजह से हमारे डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर सब इंस्पेक्टर वागले की जान गई। सर, वागले की मौत का बदला उस दिन पूरा होगा तब मैं खुद अपने हाथों से मिस्टर विक्रम को हथकड़ियां पहनाऊंगा। देखो करीम, कुछ समय और इंतजार करो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारा बदला जरूर पूरा होगा। उस बेवकूफ किटी ने इंस्पेक्टर करीम को सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? मेरे बाप की वसीयत के बारे में, और उसी के बिना पर इंस्पेक्टर करीम मुझे गिरफ्तार करना चाहता था। शायद कमिश्नर साहब ने उसे रोक लिया। कोई सुनेगा तो हंसेगा मुझ पर। एक तरफ मेरी बीवी तो दूसरी तरफ मेरी अपनी बहन, दोनों मेरे खिलाफ हो गई हैं। अब तो उनका नाम भी अपने साथ जोड़ने में मुझे शर्म आती है। बिल्कुल, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मुझे भी ऐसा ही लगता। मेरा तो मन करता है कि सबको खत्म कर। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा अपना नहीं है। मैं अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दूंगा। तो कर दो, कौन मना करता है? क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है। देखो, हम नेहा को मारने का प्लान तो बना ही रहे, तो साथ में किटी भी क्यों नहीं? नहीं, एक साथ नहीं। देखो, एक एक करके मारने में खतरा ज्यादा है। जो भी जिंदा रहेगा वो तुम्हारे और खिलाफ हो जाएगा। ठीक है,
दोनों को एक साथ खत्म करता हूं। तुम्हारा जो भी प्लान हो, लेकिन एक बात याद रखना, दोनों को तड़पा तड़पा कर मारना। वो दोनों मरते मरते जितना मर्जी तड़पे, पर उनके जीते जी तुम्हारी तड़प कभी कम नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें चैन तभी आएगा जब तुम खुद उन्हें अपने हाथों से मारोगे। मैं उन्हें कैसे मारूंगा? इससे इसमें साइलेंसर लगा हुआ है और 6 गोलियां भी हैं। पर मैंने तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं, मैं घबरा नहीं रहा हूं। मैं उन लाशों का क्या करूंगा? उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो। तुम्हें बस 2 खून और 2 काम करने होंगे। पहला काम यह कि उस वक्त घर में और कोई ना हो, और दूसरा यह कि केजी ग्रुप में से तुम किसी को बुला लेना। लेकिन तुम्हारा प्लान क्या है? हमेशा की तरह सवाल के बाद सवाल। प्लान यही है कि आप खून करेंगे, केजी ग्रुप वाले आकर लाशें गाड़ी में रखें और मैं लाशें गायब कर दूंगा। लेकिन फिर जब लोग मुझसे उनके बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा? ओहो विक्रम साहब, छोटी सी बात है। भाई पीएलए वाले आपके पीछे हैं। वो आपकी जगह आपकी पत्नी और बहन को लेगा। अब कोई पहली बार थोड़ी ना आप उन पर झूठा इल्जाम लगाएंगे। ठीक है, मैं तैयार हूं। किटी और नेहा के बाद इंस्पेक्टर करीम, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे परेशान करने की, मुझे पकड़ने की। इंस्पेक्टर करीम का भी नंबर आ जाएगा, बल्कि उसकी मौत को एक हेडलाइन भी बना देगी। बेचारे को बहुत शौक है बहादुरी दिखाने का, अपना फर्ज निभाने का। तो ठीक है, उसे देश के नाम पर शहीद कर देंगे। कमाल है, अब तो आप बिल्कुल मेरी तरह बातें करने लगे। भाई आखिर संगत का असर तो होता ही है। अफसोस, संगत का असर बाहर वालों पर जल्दी होता है, लेकिन घर वालों पर बिल्कुल नहीं। इसमें भी उन्हीं का नुकसान है और इसी चीज की तो कीमत चुकाएंगे। अब उन दोनों को कीमत चुकानी ही पड़ेगी। बहादुर, आज कोई तुम्हारी बात सुनने नहीं वाला है। क्यों? सब फिल्म देखने गए हैं। दिन भर घर में कोई नहीं रहेगा। ओहो, अच्छा मैं ही जाके पानी लेके आती हूँ किचन से। तुम्हें कुछ चाहिए? पानी। ओके। कौन है? कौन है वहां पे? बोलते क्यों नहीं कौन है? विक्रम भैया, विक्रम, विक्रम,
विक्रम भैया, आप मेरी बात तो सुनिए। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे विक्रम। मुझे नहीं पता था तुम इतने अच्छे निशानेबाज हो, फिर भी तुमने दो बातें नजरअंदाज कर दी। पहली ये कि इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां नकली हैं। हाँ, पर इसमें असली है। और दूसरी बात यह कि मेरा पूरा नाम डीसीपी रणवीर सिंह चौहान, सीआईडी क्राइम ब्रांच। इंस्पेक्टर करीम, ये रहा तुम्हारा वकील, ले जाओ इसे। अब हमारे पास इसके खिलाफ काफी सबूत है और अब तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। रिवॉल्वर, अरे अब